अपने पति के मर जाने के बाद वो चिड़िया अपने छोटे से बेटे को साथ लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि उसे सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। माँ के घर में उसका भाई तो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखता ही था, परंतु उसकी भाभी उसका वहाँ रहना पसंद ना करती। शायद कुदरत को यही स्वीकार था कि कुछ ही दिन बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। माँ, माँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, आपके सहारे ही तो मैं जिंदा थी, अब मेरा क्या होगा? मनहूस, चुप कर जा। पहले अपने पति को खा लिया और अब इस घर में कदम रखते ही अपनी माँ को मार दिया। रोटी तो मिल रही है तुम्हें इस घर में, और तुम क्या चाहती हो? अब छोड़ो टीना, जाने भी दो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गौरी कवि उनके घर में आती है। आओ आओ गौरी, क्या लोगी, चाय या ठंडा? चाय ही पी लेती हूँ, मैं तो अफसोस करने आई थी, माँ जी का पता चला था। अब यहाँ बैठे बैठे हमारी तरफ क्या देखे जा रही हो? अपने बेटे को यहाँ बैठा कर जाओ और रसोई में मेरी सहेली के लिए एक कप चाय बना कर लाओ। मैं अभी ले आती हूँ चाय। रानो चिड़िया रसोई में चाय लेने चली जाती है। अब ये यहाँ कब तक रहेगी? न जाने कब तक। जब से पति मरा है तब से यहीं रहती है। पहले तो इसकी माँ इसे खर्चा दे दिया करती थी, अब तो सब हमें ही करना पड़ेगा। सहेली, तुम अपने पति से कहो कि अपने माता पिता की जायदाद अपने नाम लगवा ले। कहीं ऐसा न हो कि बाद में ये मनहूस अपना हिस्सा मांगने लगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, और जायदाद अपने नाम लगवाने के बाद इसे यहाँ से भगा दूंगी। अब जब तक जायदाद अपने नाम नहीं लगवा लेते, इस मनहूस से थोड़ा प्यार से बात करना। ऐसी मासूम शक्ल वाली बड़ी होशियार होती हैं। भाभी, मैं एक कप आपके लिए भी ले आई हूँ। बैठो बैठो रानो, आप भी हमारे पास ही बैठ जाओ। ये मेरी सहेली है गौरी कवि, बता रही है कि कल ही ये अपना हिस्सा अपने भाइयों को देकर आई है। सभी बहनें अपना हिस्सा अपने भाइयों को ही देती हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। और रानो, तुम तो रहती भी इसी घर में हो, आप भी अपने हिस्से की जायदाद अपने भाई के नाम ही लगवा दो। नहीं नहीं, हमारा कौन सा कुछ बांटा हुआ है, ये सब भाई और भाभी का ही तो है। फिर भी रानो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे भाई से बात करूँगी और ये काम भी कर ही लेते हैं। तुम्हें काहे की चिंता, इतना तो ख्याल रखते हैं तुम्हारे भाई तुम्हारा। इस काम में देर न करना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रात को जब टीना का पति घर आता है तो उसकी पत्नी टीना उससे कहती है, सुने जी, मैंने सोचा है रानो के हिस्से की जो जायदाद है वो आप अपने नाम ही लगवा लें। ऐसी भी क्या जल्दी है, वो कौन सा हमसे अपना हिस्सा मांग रही है? क्या पता कल मांग ले, और इसमें बुरा ही क्या है? मैंने भी तो अपना हिस्सा अपने भाइयों को ही दिया है। तुम्हारे पास था ही क्या, एक घर ही तो था। जो भी था, मैंने अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया। ऐसे अगले दिन रानो चिड़िया का भाई कुछ पेपर लेकर आता है और अपनी बहन से कहता है, रानो, ये हमारी जायदाद के पेपर हैं। तुम्हारी भाभी चाहती है कि मुझे सब बता दिया था भाभी ने। आप बताएं कहाँ साइन करना है? यहाँ और यहाँ। और फिर ऐसे उसकी बहन उन जायदाद के पेपर्स पर अपने साइन कर देती है और उसका भाई खुशी खुशी वो पेपर्स लेकर चला जाता है। क्या तुम्हें इस बात का कोई दुख तो नहीं है कि तुमने अपना हिस्सा अपने भाई को दे दिया? नहीं नहीं भाभी, मैं तो आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को पाल रहे हैं, और वो भी मुफ्त में। ये सुनकर रानो चिड़िया अपना सर झुका लेती है। कुक्कू के पापा जब बीमार हुए तो सारा पैसा उनके इलाज पर लग गया और हमने अपना घर भी बेच दिया।
पता है, मुझे सब पता है। चलो, हमें भी तो घर में किसी काम वाले की जरूरत होती ही है। अच्छा है तुम घर के काम भी कर देती हो और तुम्हें रहने को जगह भी मिली हुई है। मैं थोड़ी सैर करने जा रही हूँ, मेरे आने तक घर की सफाई अच्छे से कर देना। हो सकता है शाम को मेरी एक सहेली आए। जी भाभी, मैं घर साफ कर दूंगी। टीना घूमने चली जाती है। उसकी सहेली गौरी कव्वी उससे मिलती है। क्या लगवा ली सारी जायदाद तुम्हारे पति ने अपने नाम? लगवा ली है, वो तो नहीं मान रहे थे, मैंने ही समझाया उन्हें। तो फिर कोई बहाना बनाकर निकालो उस मनहूस को अपने घर से। अब तुम्हें उससे क्या मतलब? घर का काम कर देती है और 2 वक्त की रोटी खा लेती है, हमारा क्या लेती है? अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो फिर क्या करोगी तुम? ये बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे निकालूं उसे अपने घर से? ये काम तो बहुत आसान है। और फिर गौरी कव्वी टीना के कान में कोई बात बताती है, जिसे सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है। मेरी सहेली तो बहुत बड़ी शैतान है, मैं कल ही उसे घर से निकलवा दूंगी, और वो भी उसके अपने ही भाई से। दूसरे रोज टीना अपने पति के कुछ रुपए उठाती है और रानो चिड़िया के बैग में डाल देती है। उस समय रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर गई हुई थी, और जब उसका पति शाम को उससे अपने पैसे मांगता है तो वो संदूक खोलकर रोना शुरू कर देती है। पति जी, हम तो लुट गए। संदूक में तो 1 रुपया भी नहीं है, ये पैसे कहाँ गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने अनाज बेचकर तुम्हें 5,000 रुपए ला कर दिए थे। रानो, तुमने तो नहीं लिए यहाँ से 5,000 रुपए? नहीं भाभी, मुझे क्या पता। मैं तो अपने बेटे के लिए जूता लेने बाजार जा रही हूँ, और मुझे माँ जी ने मरने से पहले 500 रुपए दिए थे, वही है मेरे पास। मुझे तो इस पर शक है, अगर आप कहें तो मैं तलाशी लूँ इस मनहूस के बैग की। जरा देखो तो सही। लाओ जरा, अपना ये बैग तो दो मुझे, शायद गलती से तुमने उठा लिए हो। ले भाभी, मैं कौन सा चोरनी हूँ। रानो की भाभी उसका बैग लेकर जैसे ही खोलती है तो रानो चिड़िया उसमें 5,000 रुपए देखकर हैरान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पैसे चोरी नहीं किए। अब हमें और उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने पैसे चोरी नहीं किए तो क्या खुद चल के रुपए तुम्हारे बैग में चले गए? मुझे रानो तुमसे ये उम्मीद ना थी। माँ के मरने के बाद मैंने सोचा था कि हमेशा तुम्हें अपने घर में रखूंगा। भाई, ये घर मेरा भी तो है। वो तुमने हमारे नाम लगवा दिया हुआ है, और अब इस घर में चोरों के लिए जगह नहीं है। जाओ, निकलो इस घर से। मैं किसी चोर को अपने घर में नहीं रख सकती। भाई, मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। मैं नहीं जानती ये रुपए मेरे बैग में कैसे आए। परंतु उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। सुन लिया जवाब अपने भाई का। कुछ बातें समझने की होती हैं, अगर समझदार हो तो निकल जाओ इस घर से। मैं समझ गई भाभी, मैं सब समझ गई। और भाई, ये भी कि आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों किया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें, और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा। वो चिड़िया पूरे जंगल में उड़ती फिर रही थी, क्योंकि उसे अपने लिए सुरक्षित घोंसला बनाना था। वो चिड़िया अंडे देने वाली थी। वो उड़ते उड़ते एक जगह बैठ जाती है। पास वाले पेड़ पर गौरी कव्वी और कालू कव्वे का घोंसला था। कव्वे की पत्नी उस चिड़िया को देखकर अपने पति से कहती है, कालू जी, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये इस पेड़ पर घोंसला तो नहीं बनाने वाली? देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये चिड़िया यहाँ रहने के लिए आई है। फिर वो चिड़िया उन कौवों के पास आती है।
कव्वे और कव्वी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ और मैंने अंडे देने हैं। क्या मैं आपके पास में घोंसला बना लूँ? इस जंगल में तो पहले ही भोजन की बहुत कमी है। अगर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो कैसे अपने बच्चों के लिए भोजन लाओगी? मुझे भोजन की खोज करना अच्छे से आती है, आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। अगर भोजन की खोज करना आती है तो बना लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से जाती है और अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। कालू जी, आपने इस चिड़िया को क्यों घोंसला बनाने दिया? तुम्हें अच्छे से पता है मुझे दूसरे पक्षियों के शोर में नींद नहीं आती। गौरी, इसे भोजन की खोज करना अच्छे से आती है और हमें भोजन चोरी करना अच्छे से आता है। चिड़िया भोजन लाएगी और हम चोरी कर लिया करेंगे। वाह कालू जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरा घोंसला तो अच्छे से बन गया है, अब मैं अपने लिए भोजन ले आती हूँ। चिड़िया घने जंगल में जाती है और उसे वहाँ से कुछ चावल मिल जाते हैं। चिड़िया वो चावल उठाती है और अपने घर वापस आ जाती है। दूसरे रोज चिड़िया 2 अंडे देती है, जिन्हें देख चिड़िया तो बहुत खुश थी। अब जल्दी से मेरे अंडों से बच्चे निकल आएं और फिर मैं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाकर जल्दी से बड़ा कर लूंगी। कव्वी बहन, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना, मैं भोजन लेकर आती हूँ। जाओ जाओ चिड़िया, और अगर भोजन ज्यादा मिले तो मेरे लिए भी लेती आना। अगर भोजन ज्यादा मिला तो मैं आपके लिए भी ले आऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है और पापा कब भोजन लेकर आएंगे? जग्गू, तुम्हारे पापा तो सुबह से गए हुए हैं। ठहरो, मैं चिड़िया के घोंसले में जाकर देखती हूँ, अगर कुछ मिला तो चुरा कर लाती हूँ। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में आती है। चावल छुपा कर रखे हुए हैं चिड़िया ने और फिर से भोजन लेने चली गई। इतना भोजन न जाने कहाँ से ढूंढ लाती है ये चिड़िया। गौरी वो चावल जो चिड़िया ने अपने आने वाले बच्चों के लिए छुपा कर रखे हुए थे, चुरा कर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी लौटकर आ जाती है। अरे, यहाँ मैंने अपने आने वाले बच्चों के लिए कुछ चावल रखे थे, वो कहाँ गए? मैंने खाए तो नहीं, या फिर मैंने खा ही लिए होंगे। चिड़िया ऐसा सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के दोनों अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। वो बहुत सुंदर बच्चे थे। मम्मा मम्मा, मुझे जल्दी से भोजन दे दे, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखें बच्चों, मैंने तो पहले से ही आपके लिए भोजन लाकर रखा हुआ है। फिर चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देती है और फिर से भोजन लेने के लिए उड़ जाती है। गौरी कव्वी चिड़िया को जाते देख फिर से चिड़िया के घोंसले में आती है और बच्चों के सामने से भोजन उठा लेती है। आंटी, ये भोजन हमारा है, हमारी मम्मा हमें भोजन देकर गई है, हमें बहुत भूख लगी हुई है। चुप कर जाओ, अगर ज्यादा चूंकूंगी तो जान से मार दूंगी, तुम्हें भी और तुम्हारी मम्मा को भी। और अगर बताया अपनी मम्मा को कि मैंने तुम्हारा भोजन चुराया है तो सबको मार दूंगी मैं। ये सुनकर वो बच्चे डर जाते हैं और गौरी भोजन लेकर चली जाती है। जग्गू, खाओ खाओ और चिड़िया के आने से पहले पहले खत्म कर दो। गौरी, अगर चिड़िया को बता दिया बच्चों ने तो फिर क्या होगा? मैंने बच्चों को ऐसा डरा दिया है कि वो कभी भी अपनी मम्मा को नहीं बताएंगे। चिड़िया फिर से भोजन लेकर आती है। बच्चों, क्या भोजन खा लिया था? वो दोनों बच्चे तो गौरी कव्वी से बहुत डरे हुए थे। वो अपनी मम्मा से कहते हैं, हाँ मम्मा, हमने भोजन खा लिया था। और फिर हर दिन जैसे ही चिड़िया भोजन लेने जाती, कव्वी बच्चों से भोजन छीनकर अपने घर ले आती और अपने बेटे को दे देती। चिड़िया के बच्चे दिन ब दिन बहुत कमजोर होते जा रहे थे, जिन्हें देख चिड़िया बहुत परेशान थी। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लेकर आती हूँ और फिर भी मेरे बच्चे कमजोर ही होते जा रहे हैं। मैं इन्हें बुलबुल के पास लेकर जाती हूँ।
फिर चिड़िया अपने बच्चों को बुलबुल के पास लेकर जाती है। चिड़िया, आपके बच्चे तो मुझे डरे हुए लगते हैं और इन्हें भोजन की भी कमी है। इन्हें अच्छा अच्छा भोजन दिया करो। बुलबुल बहन, मैं तो हर रोज अपने बच्चों को भोजन लाकर देती हूँ, फिर मेरे बच्चे कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? ये दवा अपने बच्चों को देना और साथ में भोजन भी, और आपके बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू, ये आज चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कहाँ गई हुई है? मैंने देखा वो बुलबुल के पास जा रही थी। अपने बच्चों को कमजोर देख दवा लेने गई होगी। वो तो कमजोर ही रहेंगे, उनका भोजन तो मैं खा लेती हूँ और मेरा जग्गू खा लेता है। ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। अब ये कुछ फल लाई हूँ मैं आपके लिए, आप ये फल खा लें और मैं आपके लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ। चिड़िया नदी पर चली जाती है। फल देखकर तो गोरी तुरंत चिड़िया के घोंसले में आती है। ये फल मुझे दो और तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारे लिए और फल ले आएगी। आंटी, आप ये फल ले जाएं, परंतु हमें और हमारी मम्मा को मारना ना। ना ना, जब तक तुम अपना भोजन मुझे देते रहोगे और अपनी मम्मा को बताओगे नहीं, तो मैं कभी भी आपकी मम्मा को नहीं मारूंगी। फिर गोरी वो फल लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। ये कवि आंटी बहुत बुरी हैं। मैं आज मम्मा को बता ही दूंगी कि आंटी हर रोज हमारा भोजन छीन कर ले जाती है। ना ना बहना, अगर आपने मम्मा को बताया तो गोरी आंटी हमें और मम्मा को मार देगी। तो फिर कब तक ऐसे हम भोजन खाए बिना रहेंगे? ऐसे तो हम मर जाएंगे और मम्मा हमें देखकर मर जाएगी। फिर चिड़िया भी नदी से वापस आ जाती है। मैं बताऊंगी मम्मा को। नहीं गुड़िया, आंटी हम सबको मार देगी। अपने बच्चों की ये बात सुनकर तो चिड़िया हैरान हो जाती है। गुड़िया, आप बताएं, मेरी जान क्या बताना चाहती हैं आप मुझे? मम्मा, जब आप घर से जाती हैं तो गोरी आंटी हर रोज हमारा भोजन छीन कर ले जाती है और हमें डराती है कि अगर मम्मा को बताया तो वो हम सबको मार देगी। ये सुनकर चिड़िया के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब मुझे पता चला कि आप दिन ब दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो। और बच्चों, कोई भी बात हो अपनी मम्मा से कभी नहीं छुपाते। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी किसी काम से कहीं गए हुए थे। उनका बेटा जग्गू घोंसले में अकेला बैठा हुआ था कि एक सांप कौवे के घोंसले की तरफ बढ़ता है और वो सांप जग्गू कौवे को खाने ही वाला था कि चिड़िया की नजर उस सांप पर जाती है। चिड़िया तेजी से वहां जाती है और गोरी के बेटे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। जग्गू सांप देखकर बहुत डर जाता है। आंटी, वो सांप बहुत बड़ा था, वो मुझे खाने ही वाला था। फिर वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं। अपने घोंसले में जग्गू को ना देख वो चिड़िया के पास जाते हैं। जग्गू, तुम यहाँ क्यों आए हो और रो क्यों रहे हो? मम्मा, चिड़िया आंटी ने मुझे बचा लिया। घोंसले में बहुत बड़ा सांप आ गया था। गोरी, बच्चे सबके एक जैसे ही होते हैं। ये भी मेरे बच्चों जैसा ही है, परंतु मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि कैसे आप मेरे बच्चों का भोजन छीनकर खा जाती थी। गोरी कव्वी और कालू कौवे के पास तो शब्द ना थे कि वो चिड़िया से क्या बात करें, क्योंकि उसी चिड़िया ने उनके बेटे को सांप से बचाया था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, परंतु आप मेरी बात याद रखना, किसी दूसरे को तंग करने से खुश आप भी नहीं रह सकते। चिड़िया, हमें माफ कर दो और यहाँ से ना जाओ। आप जैसी पड़ोसन हमें कभी नहीं मिलेगी। परंतु चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है।